टुडे इज डे 3 ऑफ न्यूयॉर्क सीरीज। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने न्यूयॉर्क का आखिरी दिन स्पेंड करने के लिए। पिछले 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, बट आज सच में फील हो रहा है कि न्यूयॉर्क में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। शाम के 6 बजे तक हॉस्टल पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है रात के 9 बजे। तो जितना भी टाइम बचा है सोचा उसे पूरा एंजॉय किया जाए। आज का प्लान सिंपल है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आज जा रहे हैं रॉकफेलर सेंटर, ऊपर से पूरे न्यूयॉर्क को एक बार लास्ट टाइम देखने। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। Alright, welcome to day 3 in New York and also welcome to episode 4 of the New York series. आज है लास्ट डे, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। जब से मैं न्यूयॉर्क आया हूँ, सुबह उठो, आराम से न्यूयॉर्क घूमो, टाइम स्क्वायर जाओ, ब्रुकलिन ब्रिज जाओ, हर जगह जाओ, तो वो एक अलग एक वेकेशन चल रहा था। बट सैडली आज हमारा लास्ट एपिसोड है। Yesterday night we met the Kyla and Luke again. They are very sweet people. Luke give me his merch which is no pressure and I'm loving it actually. आज हमारी 9 बजे फ्लाइट है from New York to Toronto. कहीं ना कहीं सैड भी हो रहा हूँ, मैं इस शहर को नहीं छोड़ के जाना चाहता, पर कहीं ना कहीं ऐसे भी होता है कि यार घर तो वापस जाना ही है। We have 6 hours to explore this city again. वेदर बहुत अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है। तो आज फिर से हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर हम जाएंगे रॉकफेलर सेंटर। सो लेट्स गो। भाई जब से मैं न्यूयॉर्क आया हूँ ना, खाने पीने की चीजों में मैं एक ही चीज का फैन बन चुका हूँ, पिज्जा का। मैं पिछले 2 दिनों से पिज्जा ही खा रहा था। ये बात सच है, न्यूयॉर्क के पिज्जा की बात ही अलग है। फिर से पिज्जा मंगवा लिया है क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे थे वहाँ जाने के लिए। हाँ, क्योंकि फिर वहाँ पे टिकट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने सोचा कि टू गो खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छी जगह जाएंगे। हाँ, और हम टाइम स्क्वायर के बिल्कुल सामने ही है। आई थिंक फॉर द फनी थिंग, ये शायद 4th और 5th पिज्जा खाने लगे हैं पूरे न्यूयॉर्क ट्रिप में। तुझे लगता है कितने पिज्जा हमने खा लिए होंगे? यार यहाँ पे पिज्जा ही बहुत है, बहुत ज़्यादा पिज्जा, और टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है कि यार तुम खा के बोर हो जाओगे। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं ये वाला भी खा के दिखाऊँ कैसा है। ये मैंने नया मंगवाया है, सो दैट इज टोमेटो एंड चीज़ कॉम्बो। लेट्स सी। आई लाइक इट्स क्रस्ट, बस मुझे थोड़ा इंडियन फ्लेवर चाहिए, वो मैं डाल दूँगी ऑर्गेनो एंड ऑल। बाकी टेस्टी है, लाइक इट। बहुत टेस्टी है। जब भी न्यूयॉर्क आओ पिज्जा जरूर खाओ, $1.5 वाले बहुत टेस्टी होते हैं। बट मज़ा आ रहा है टाइम स्क्वायर के सामने पिज्जा एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं रॉकफेलर सेंटर। बहुत बढ़िया एक ऑब्जर्वेशन डेक है। वैसे न्यूयॉर्क में 5 ऑब्जर्वेशन डेक है। मुझे अगर जिनके नाम पता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द एज, द समिट, एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग, रॉकफेलर सेंटर। 5 हो गए ना। जो ये ऑब्जर्वेशन डेक है ना, ये है बहुत क्लासिक। ये सबसे कम ऊंचाई पे है बाकी चारों से मुताबिक। यहाँ पे व्यू ऐसा मिलता है कि तुम बिल्डिंग्स के साथ होते हो, ऊपर नहीं होते हो, बिल्डिंग्स के साथ होते हो। 4 फ्लोर है ऑब्जर्वेशन डेक की। यहाँ से सिर्फ वॉकिंग है, 10 मिनट्स की वॉक रह गई है, 5 मिनट्स की हमने ऑलरेडी कर दी है। दीज आर द पर्क्स इतनी पास हॉस्टल रखने के कि तुम वॉकिंग पे सब कुछ जा सकते हो। मैं कैसे ओवरकम करूंगा, मतलब मुझे कम से कम महीना लग जाएगा इस व्यू से ओवरकम करते हुए, इस जगह से ओवरकम करते हुए। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर मैं अब आने वाले सालों में न्यूयॉर्क डेफिनेटली विजिट करता रहूंगा। आई वांट टू मेक दिस माय सेकंड होम आफ्टर टोरंटो, क्योंकि मुझे ये सिटी बहुत पसंद आई है, बहुत फास्ट सिटी है। अब बारी आ चुकी है न्यूयॉर्क को ऊपर से देखने की। अब एक्साइटमेंट आ गई। अभी तो डिलीट कर रही थी, अब एक्साइटमेंट आ गई जैसे मैंने कैमरा ऑन किया। गाइस, आज मेरा बैग थोड़ा भारी हो गया क्योंकि मैंने सारी वायर्स एंड चार्जर टूजर सब कुछ इसी में डाल लिए, और ये बहुत ज़्यादा मुझे भारी लग रहा है। We reached at Rainbow Room Observation Deck, NBC Studios. तो हम आ गए रॉकफेलर सेंटर पे। यहाँ पे आने का यही कारण है, ये वन ऑफ द ओल्ड फेमस ऑब्जर्वेशन डेक है न्यूयॉर्क का। आई रियली वांट टू कम बिकॉज यहाँ पे खासियत पता है क्या है, यहाँ पे NBC का हेडक्वार्टर है। NBC एक बहुत फेमस लाइव टेलीकास्ट शो है न्यूयॉर्क में, बहुत ज़्यादा फेमस शो यहीं पे टेलीकास्ट होता है। टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन, सैटरडे नाइट लाइव जैसे सुपर हिट शोज यहीं पे शूट होते हैं। और यहाँ पे मुझे जितना पता चला है, यहाँ पे जब लाइव टेलीकास्ट होता है ऑडियंस के लिए वो टिकट फ्री होती है, पर जब मतलब उनकी टाइमिंग्स नहीं मुझे पता, अगर मुझे पता होती तो शायद उस हिसाब से पहले आ जाता। बट इट्स ओके। अब हम ऑब्जर्वेशन डेक पे जाएंगे, वहाँ से 360 डिग्री व्यू मिलेगा पूरे न्यूयॉर्क का। जैसे ही हम अंदर गए, एक क्लासी सी लॉबी से होते हुए हमने टिकट्स लिए जो अराउंड $52 USD पर पर्सन के थे। फिर एक छोटा सा सिक्योरिटी पास हुआ के तुरंत बाद एक छोटी सी फोटो स्टेशन में, जहाँ हमने भी सोचा फोटोज क्लिक करवा ले, तो हमने भी खुद की एक याद कैप्चर करवा ली। उसके बाद देखा मैंने एक मिनिएचर मॉडल ऑफ रॉकफेलर सेंटर, ब्यूटीफुल क्राफ्टेड, पूरा 360 एंगल शॉट भी लिया आप लोगों के लिए। अगला स्टॉप था थिएटर रूम। अंदर जाके देखा रॉकफेलर सेंटर की पूरी कहानी। Famous comedians and a world-class symphony orchestra played live. So late in the evening, they are a part of the family.
And every Saturday, America tunes into Studio 8H. उनकी पुरानी आइकॉनिक फोटोज और कैसे ये एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये एक विजन था, एक लेगेसी भी थी। जैसे ही थिएटर खत्म हुआ हम सीधा निकले उस लेजेंडरी एलिवेटर की तरफ और ब्रो उस एलिवेटर का राइड का एक्सपीरियंस लिटरली नेक्स्ट लेवल था। ग्राफिक्स के थ्रू पूरा रॉकफेलर सेंटर टावर इंट्रोड्यूस हो रहा था एज इफ वी आर राइजिंग थ्रू टाइम इटसेल्फ। और फिर हम पहुंच गए। I just have one word. Just have one word. Amazing. Unbelievable. Look. ऑलराइट, मैं पहुंच गया हूँ रॉकफेलर सेंटर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेक पे। यहाँ टोटल 3 फ्लोर्स हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। लेट मी शो यू द व्यू ऑफ फर्स्ट फ्लोर। This is the weather room. Looks amazing. Look at this. और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, मैंने यही ऑब्जर्वेशन डेक क्यों चुना। मैंने सभी ऑब्जर्वेशन डेक्स की वीडियोस देखी थी, पर जो इसमें एक क्लास है ना, एक तो सेंटर पार्क इतना बढ़िया तरीके से दिखता है। फायर स्टेट्स बिल्डिंग बिल्कुल ही सामने है, ओल्ड क्लासिक बिल्डिंग है। यहाँ पे ग्लासेस लगे हुए हैं। रॉकफेलर सेंटर के ये टॉप फ्लोर है। यहाँ पे कैमरामैन खड़ा हुआ है, उन्होंने अपना $20 पर फोटो तुम्हें प्रिंट करके दे देगा। ऑलराइट गाइस, तो ये है सबसे हाईएस्ट रॉकफेलर सेंटर। अभी हम खड़े हैं टॉप फ्लोर पे। आई थिंक दिस इज द 70th फ्लोर। आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसे भी दिख रही है, शायद आपको बहुत छोटी छोटी लगे, पर जब तुम नीचे खड़े होते हो जमीन पे तो वो छोटी छोटी बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखती है। ऐसा लग रहा है पीछे जो ये बिल्डिंग्स है ना, जैसे किसी ने लेगोस पीस रख दी हो। बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम कम ट्रू। कल मैं जब ब्रुकलिन ब्रिज पे था, सेम फीलिंग ऐसी ही आ रही है। ये पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर देख के, शहर की हवा में ही पता चल रहा है कि ये शहर में कितनी एनर्जी है, इतना फास्ट पेस शहर है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा ये सफर न्यूयॉर्क तक बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। इस साइड आप देख सकते हो सेंट्रल पार्क। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने सेंट्रल पार्क इतनी ऊपर से देखा। पुलिस सेंट्रल पार्क की स्टार्टिंग में वहीं कहीं बिल्डिंग पे मेरा हॉस्टल है, लाइक बहुत पास में है मेरा हॉस्टल। एंड ऑल्सो हम उन बच्चों में से आते हैं जिनके लिए न्यूयॉर्क आना बहुत बड़ी बात होती है। हम उन बच्चों से नहीं आते जो बहुत, जिनके लिए नॉर्मल है न्यूयॉर्क आना, लंदन जाना, पेरिस जाना। तो जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री जाता हूँ, मैंने वो छोटे होते से वो सुनी होती है। छोटे होते से ऐसा लगता है क्या ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है अभी कि नहीं। तो खुद जब हम जाके देखते हैं, बहुत अच्छी एक मेमोरीज बनती है। तो ये देखो भाई साहब, भीड़ बहुत ज्यादा है। ये मत सोचो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है। पर ये देखो, व्यू भी उतना ही अच्छा है। व्यू अच्छा होता है जहाँ जगह बहुत ज्यादा फेमस होती है, तो भीड़ भी ऑब्वियसली होती है बहुत ज्यादा। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये 3rd फ्लोर था, अभी हम वहां से आए हैं। Ahead and enjoy the rest of your visit to Rockefeller Center. ऑलराइट, तो रॉकफेलर सेंटर से हम सीधा नीचे आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये पीछे स्टैचू है, मुझे सच में इसका नाम नहीं पता। एक्चुअली 3 दिनों में इतना थक चुका हूँ कि मुझे जानना भी नहीं इसका नाम क्या है। इधर आ रहा है जैसे मरीन ड्राइव पे कोई अंकल बैठा हो। पानी बड़ा ठंडा ठंडा यार, बहुत मजा आ रहा है। वैसे भी ਜਿਹੜੀ वाइब है ना, वो ज़्यादा कैंट है। आसपास देख कितने सारे ठंडे लगे हुए ने। भाई साहब, पानी सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। अब डिसाइड कर ले, या तो होटल ही चलते हैं। होटल क्यों? अब मैं थक गई हूँ। साइकिलिंग नहीं करेगी? ना यार, मैं थोड़ी साइकिलिंग नहीं। आप तो थक गए, अपने तो पैर को टुट गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ना ਹੁਣ ऐसा होया ਪਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ मैं सो जाऊँ। ਹੁਣ ਤਾਂ मैं ਅੱਕ गई हाँ यार, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिप हो गया अपना था। मतलब टू मच प्लेसेस आई हैव सीन इन वन डे। जस्ट इमेजिन लोग 6 दिन 7 दिन कैसे जाते होंगे। पता नहीं, पागल है लोग यार। पहले मेरे पैर टुट चुके ने। एक तो ऊपरों ਦੀਆਂ नाइकी ਦੇ बूट बेवकूफ जे जमा कंफर्टेबल नहीं है यार। आई मीन कल तुम मनोगे नहीं, मैं 25,000 स्टेप्स कंप्लीट किए इन माई एंटायर लाइफ। हम अभी वहाँ से आए हैं, वो टॉप से। You made it? Oh, I made it. Nobody saved me in New York. You made it by yourself. Yes. Brooklyn Bridge.
आई गॉट रेनबो वॉफल कॉर्न। अभी मैं रॉकफेलर सेंटर से आया हूँ। कृति कैसी लग रही है? यमी। बढ़िया लग रही है? तुम्हें बढ़िया लग रही है? खाने का दिल कर रहा है? सॉरी नहीं मिल सकती, न्यूयॉर्क आना पड़ेगा। अभी टाइम हुए 5 बज चुके हैं। अभी 5 बज चुके हैं, 5:30 पहुँचेंगे हम हॉस्टल तक। 20 मिनट्स की यहाँ से वॉक है एंड ऑल्सो 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना था, तो हम जल्दी से भाग रहे हैं। एंड जाते जाते इतनी अच्छी बिल्डिंग्स दिख रही है ना। लेट मी शो यू दिस बिल्डिंग। लिटरली सूट केसेस पड़े हुए हैं। लुई वुइटन की ये बिल्डिंग है। भाई साहब ये एप्पल शोरूम बहुत अच्छा है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। अंदर जंगल लगे हुए। मैंने ना वो पत्ते टच करके देखे, अगर रियल है आर्टिफिशियल है। आई थिंक आर्टिफिशियल ही होंगे। बहुत मज़ा आया भाई। हम लेट हो रहे हैं फिर भी मुझे ये एप्पल के शोरूम जाना था। बहुत अमेजिंग है। हम वैसे तो होटल की तरफ भाग रहे हैं, बट सेंट्रल पार्क से होते होते हमने अपने हॉस्टल पे जाना है। मैं होटल भी बोल रहा हूँ, हॉस्टल भी बोल रहा हूँ। बट देखो यार कितना कुछ है। ये फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है, वो बेसबॉल ग्राउंड है। एंड अभी अगले दिन बाय द वे मैंगो भी लिए हैं, विच कॉस्ट $5 USD। बट अच्छे हैं यार, बढ़िया है। और मीठे भी अच्छे हैं, बढ़िया है। वो पीछे बेसबॉल है। Never change, never change. Deep that breath with charm. Keep love out your heart. Keep breathing. Won't you play the way? Why you look tonight? Look tonight. The way you look tonight. Thank you, you guys are amazing. Thank you so much. I do just what I do, and I hope you let me in.